गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। पिछली क्लास में अपन ने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था। आज अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स एंड जो बैक्टीरिया सेल्स है, उसमें सेल वॉल के नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कला या झिल्ली पाई जाती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल्स जो होती है, उनमें सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, सेल्स के सबसे बाहर की तरफ यानी आउटर सरफेस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन यानी इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी अपन कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन फिक्सेबल सेलेक्टिविटी परमेएबल मेम्ब्रेन दैट surrounds the cell and provide mechanical protection। यानी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली, लचीली एंड चयनात्मक सेलेक्टिविटी यानी सेलेक्टिवली जो झिल्ली होती है या जो मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह से पतली होती है, लचीली होती है एंड सेलेक्टिवली होती है। और ये जो सेल्स है उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यानी प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी इनको यांत्रिक सहायता या यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है 1855 a scientist named Nageli and C. Kramer 1855 में नागेली एंड सी क्रेमर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो फर्स्ट यानी सर्वप्रथम जो नामकरण दिया या नाम दिया कोशिका कला, वो किसने दिया? नागेली और सी क्रेमर। सर्वप्रथम नागेली और सी क्रेमर ने जो आउटर सरफेस होती है, जो ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी जो आउटर सरफेस जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन नाम जो है वो सबसे पहले नागेली एंड सी क्रेमर ने दिया था। इन 1855 a scientist named Nageli and C. Kramer first named the outermost surface of the organism as cell membrane। It is also known by the names of cell membrane and plasma lemma। यानी इसको सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला या
या प्लाज्मा झिल्ली आदि नामों से इसको जाना जाता है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा जो नेम्स है वो गिव बाय फ्रेफर यानी 1877 एंड प्लॉट 1931। फेफर जो फेफर है उन्होंने 1877 में कोशिका कला और फ्लो ने 1931 में प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया, वो फ्लो के द्वारा दिया गया, जबकि जो कोशिका कला है वो नाम जो है वो फेफर के द्वारा 1877 में दिया गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, संरचना यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिविंग जो सेल्स होती है उसमें एक्सटर्नली जो कला मौजूद होती है यानी सबसे बाहर की तरफ जो पाई जाती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो प्लांट सेल्स है, जो बैक्टीरिया सेल्स है, उसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे की तरफ जो कला पाई जाती है या जो मेम्ब्रेन पाई जाती है यानी जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स है या बैक्टीरिया जो सेल्स है उसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है और उसके नीचे की तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो जंतु कोशिका है, एनिमल जो सेल्स है, उसके अंदर जो सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है यानी अनुपस्थित होती है। उसमें केवल और केवल जब से बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी सीन एक्सटर्नली इन आल लिविंग सेल्स, इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स। इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। प्लाज्मा थिकनेस इज अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्रॉम इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। जो एनिमल्स एंड जो प्लांट सेल्स होती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो मोटाई है वो लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो मोटाई है वो लगभग 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यानी 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी जो एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल्स है उनकी यदि हम बात करें तो वो लगभग यानी अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। वैसे सभी हर प्रकार की जो सेल्स है यानी अलग अलग प्रकार की जो सेल्स है उसमें सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है। लेकिन एनिमल्स और प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो उसमें लगभग इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है।
इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी इसमें इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो तरल मोजेक मॉडल यानी फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल जो प्रस्तुत किया था सिंगर निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल जो दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में कब दिया? 1972 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फेट है यानी जो वसा है लिपिड उसकी डबल लेयर पाई जाती है। उस डबल लेयर के अंदर जो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस डबल लेयर के अंदर धसे हुए होते हैं यानी उसके अंदर पाए जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार यानी जो जीवद्रव्य कला होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की दोहरी परत यानी डबल लेयर की बनी होती है और उस लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बीच बीच में पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यानी बीच में जो मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें मौजूद रहते हैं या धसे हुए पाए जाते हैं। यदि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लिपिड की डबल लेयर इसमें पाई जाती है। ये डबल लेयर्ड लिपिड यानी लिपिड की दोहरी परत, इसमें ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इसमें ये हेड हो जाएगा, ये हेड और ये टेल। हेड
हाइड्रोफोबिक रीजन। इसमें ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, डबल लेयर इसकी पाई जाती है लिपिड्स की, और इसके अंदर मिड में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। प्रोटीन, और इसके ऊपर की तरफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो प्रोटीन्स की जो अणु है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। ये प्रोटीन्स है, इसमें कुछ प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें बाहर की तरफ होते हैं। जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन्स कहते हैं। जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। यानी इसमें दो प्रकार की प्रोटीन्स, यानी 2 टाइप्स की इसमें प्रोटीन्स होती हैं। जो मिड में पाई जाती है उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो बाहर की तरफ जो पाई जाती है उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो पदार्थ है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं उसके लिए उनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो है पदार्थों का आवागमन होता है। यानी पदार्थ जो है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यदि स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर इसमें जो लिपिड है, लिपिड की डबल लेयर इसके अंदर पाई जाती है। ये डबल लेयर हो जाएगी। डबल लेयर के अंदर जो प्रोटीन्स की जो बाहर की तरफ जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन यानी ध्रुवीय सीढ़ा जिसको हम बोलेंगे, और अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन यानी ध्रुव इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके बीच में यानी मिड में जो प्रोटीन्स होती है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स होती है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें
केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो 60 से 18% होती है। लिपिड 20 से 40% इसमें लिपिड होती है। और कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो अबाउट 5%। कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग 5% होता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। इसमें प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन है वो 60 से 80% और लिपिड जो है वो 20 से 40%। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5% इसमें मौजूद होता है। ये हुई केमिकल कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दिस गिव्स द सेल एंड डिफाइंड सेल। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसको एक आकृति प्रदान करने का काम करती है सेल्स को, ठीक है, शेप देने का काम करती है, निश्चित यानी डिफाइंड शेप देने का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शंस की हम बात करें तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। जो इसके जो सेल्स है, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। यानी जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल है यानी कोशिकांग है, ऑर्गेनेल जो है कोशिकांग उनकी केंद्र की और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल जो पाए जाते हैं, कोशिकाएं जो पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो इट कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस, यानी जो पदार्थ जो होते हैं उनके आवागमन को नियंत्रित करने का काम करती है। यानी कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, ठीक है, उनको नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन की अपन बात करें तो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इन एंड आउट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इट एक्ट्स लाइक ए सेलेक्टिव परमानेंट मेम्ब्रेन। यानी जो सिलेक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनको अंदर जाने से या बाहर आने का जो नियंत्रण है, जो गतिविधि है, जो मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे इसके सेल मेम्ब्रेन। एक तो डिफाइंड सेल, प्रोटेक्शन, और एक कंडक्ट वेरिएशन सब्सटेंस, और जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स या जो आयंस है, उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, उनका कंट्रोल करने का काम